चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है पक्षमाभ या कशाभिका का कोर सूक्ष्म नलिकाओं एवं उनकी सहायक प्रोटीनों से बना होता है कहलाता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पक्षमाभ व कशाभिका जिसको सीलिया व फ्लैजिला भी बोलते हैं। सीलिया जो है पक्षमाभ को और कशाभिका को क्या बोलते हैं? फ्लैजिला बोलते हैं। तो ये क्या होती है? ये दोनों रोम सदृश्य कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि है। और ये क्या है? जो पक्षमाभ होती है एक छोटी संरचना चप्पू की तरह कार्य करती है। ये कोशिका के चारों ओर जो मिलने वाले द्रव्य की गति में सहायक होती है। तो ये क्या करती है? ये कोशिका द्रव्य की गति में सहायक कौन होता है? इसमें जो पक्षमाभ सीलिया होता है, पक्षमाभ सहायक होता है। और ये क्या करता है? और जो कशाभिका होता है ये लंबा व कोशिका की गति में सहायक होता है। लंबा होता है ये, लंबा व कोशिका की गति में सहायक, जबकि कोशिका द्रव्य की गति में पक्षमाभ होता है। कोशिका की गति में सहायक। तो ये होता है कशाभिका जिसे फ्लैजिला भी बोलते हैं। इस प्रकार से ये दोनों का कार्य होता है। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो पाया जाता है कशाभिका, उसकी संरचना जो यूकैरियोटिक कशाभिका होता है दोनों की अलग अलग होती है। और इनमें क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी से जब इनको देखते हैं तो इनमें जो पक्षमाभ व कशाभिका जो होता है इनकी जीव द्रव्य झिल्ली से ये दोनों ढके रहते हैं। तो इसमें देखिए सीलिया व फ्लैजिला, सीलिया व फ्लैजिला को बोलते हैं कशाभिका। तो ये क्या करते हैं? जीव द्रव्य झिल्ली से ढके रहते हैं, तो जो झिल्ली से ढके रहते हैं उसके जो कोर होते हैं उस कोर को बोलते हैं, उस कोर को अक्षसूत्र बोलते हैं। अक्षसूत्र। और ये जो अक्षसूत्र होता है केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है और चारों तरफ परिधि के रूप में नोद्वीप के रूप में ये व्यवस्थित रहते हैं। और जो व्यवस्था होती है वो सूक्ष्म नलिका के द्वारा होती है। जो अक्षसूत्र जो होता है, कई अक्षसूत्र जो होता है ये कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना रहता है। सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है। तो ये हो गया। और जो कि एक दूसरे के समानांतर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होता है? ये इस प्रकार से झिल्ली हो गई हमारी। और इसमें ये इस प्रकार से 9 और 2 के व्यवस्था में उपस्थित होते हैं। 4, 5, 6, 7, 8 और 9।
और जो केंद्रक होता है उसमें ये 2 के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो ये इसकी संरचना होती है। तो ये है इसकी झिल्ली, और ये हो गए इसमें सूक्ष्म नलिकाएं, जिसको परिधीय सूक्ष्म नलिका हमने बोला था। और ये इसमें ये एक दूसरे से जुड़े ऐसे रहते हैं। तो ये सेतु इनमें उपस्थित होता है। सेतु सेतु उनमें उपस्थित होता है, और ये केंद्रीय सूक्ष्म नलिका है। केंद्रीय केंद्रीय सूक्ष्म नलिका। तो इस प्रकार से ये इनकी संरचना है। और जो केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े रहते हैं और केंद्रीय आवरण से ये ढके रहते हैं। इस प्रकार से ये ढके रहते हैं। और इनमें क्या होता है, ये इसकी एक प्रकार से संरचना होती है। तो हमारे यही बोला गया है कि जो इनकी सहायक प्रोटीनों से वो बना रहता है कोर सूक्ष्म नलिका है, उसको अक्षय सूत्र बोलते हैं। तो इसमें ट्यूबुलिन क्या होता है, ये ट्यूबुलिन अल्फा व बीटा माइक्रोट्यूब्यूल से बना रहता है, और ये 13 नंबर में होता है। तो ट्यूबुलिन क्या होता है, तो ये हमारे विकल्प नहीं होगा, क्योंकि ये माइक्रोफिलामेंट से बना रहता है। सॉरी, अल्फा व बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना रहता है, तो ये नहीं होगा। सूक्ष्म तंतु क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट। तो ये एक लंबवत एक से एक इस प्रकार से ये एक दूसरे से इस अरेंज में उपस्थित रहते हैं। तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा, और ए भी हमारा विकल्प नहीं होगा। तो हमारा विकल्प हो गया है सी, अक्षय सूत्र। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।